सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। तो अब बचे हैं सावन के अंतिम 7 दिन। पहले आपको एक जानकारी देते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये है केदारेश्वर मंदिर। हमारे पुष्कर में प्राचीन केदारेश्वर मंदिर है, जिसमें ही ये स्वयंभू 1 फीट के शिवलिंग प्रकट हुए हैं। ये प्राचीन केदारनाथ का मंदिर है, जिसे मिनी केदारनाथ, जो उत्तराखंड में केदारनाथ है वो मेन केदारनाथ है, और ये जहाँ पर मंदिर है उसे मिनी केदारनाथ कहा जाता है। तो ये शिवलिंग का जो दर्शन आप कर रहे हो, ये है मिनी केदारनाथ, यानी कि छोटे केदारनाथ जी। तो हम आपको उपाय बता रहे थे। सावन के अंतिम 7 दिन शेष बचे हैं, आप मंगलवार से लेके रविवार तक। आज है 12 अगस्त। कल 13 अगस्त से लेकर आने वाले 19 अगस्त तक के उपाय हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक दिन के 2 उपाय हैं। आप अपनी इच्छा से अपनी मनोकामना के पूर्ण करने के लिए, जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए अपने अनुसार एक दिन के कोई भी 2 उपाय करने हैं। दोनों उपाय करने हैं आपको, एक दिन के कोई भी 2 उपाय आपको करने हैं। यदि आप 2 से ज़्यादा दिन के उपाय करना चाहते हो, एक दिन से ज़्यादा दिन के उपाय करना चाहते हो, 2 दिन के उपाय करना चाहते हो, 3 दिन के उपाय करना चाहते हो, तो वो आपके ऊपर है, आप कर सकते हो। लेकिन वैसे मेरा यही कहना है कि आप एक दिन के दोनों उपाय अवश्य ही कीजिए। जो मैं उपाय आपको बताने वाला हूँ 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख तक, इन सभी तारीखों के मैं आपको 2-2 उपाय बताने वाला हूँ। तो आपको प्रत्येक दिन का केवल प्रत्येक दिन के 2 उपाय कर लेने हैं। ज़्यादा आप करना चाहो तो आपकी इच्छा है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर देना, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर भी कर देना। और ये सभी उपाय मनोकामना पूर्ति, संतान प्राप्ति, वंश की वृद्धि और साथ ही साथ में आपकी विषम परिस्थितियों को समाप्ति के लिए है। साथ ही साथ में यदि आपको यश प्राप्त नहीं हो रहा, आपको ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हो रहा, उसके लिए भी आप इन उपायों को अवश्य ही कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है 13 तारीख मंगलवार के दिन, और ये आपको उपाय करना है सुबह। सुबह क्या करना है आपको? हनुमान जी के सामने 2 दीप प्रज्वलित करने हैं, और ये विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय। एक दीप लेना है आपको घृत का, यानी कि गाय के घी का, और एक लेना है आपको सरसों का। दोनों में आपको लगानी है लंबी बाती। कौन सी बाती लगानी है? लंबी बाती लगानी है दोनों में, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि देवताओं के सामने गोल बाती लगाई जाती है, पर इस उपाय में आपको लंबी बात लगानी है। एक में गाय का घी हो और एक में हो सरसों का तेल। सरसों का तेल और गाय का घी रखकर सुबह सुबह, अब ये उपाय सुबह कब करना है? 7:30 बजे, 8 बजे के आसपास। यदि आपके घर में हनुमान जी की मूर्ति है तो आप घर में कर लीजिए, नहीं है तो आपके आसपास में जो भी हनुमान जी का मंदिर है उस हनुमान जी के मंदिर में जाइए। 11 बार जय श्री राम बोलकर ये दोनों दीप प्रज्वलित कर दीजिए। आपकी समस्त मनोकामनाएं इस 72 वर्षों बाद आए सावन में समाप्ति से पहले पहले पूर्ण होगी। इसी दिन का प्रदोष काल का उपाय। प्रदोष काल का क्या उपाय है? यदि आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो आपको 5-5 वस्तुएं लेनी है। आप जानते हैं कि 5 कमलगट्टे होते हैं। अभी तक आप सभी जानते हैं कि 5 कमलगट्टे होते हैं, और ये आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगे कमलगट्टे, और आपको लेने 5 सरसों के दाने। अब ये जो सरसों के दाने, ये कौन से सरसों के दाने हैं? पीली सरसों। जो हम किचन में, रसोई में सरसों काम में लेते हैं, वो काली सरसों होती है। आपको लेनी है पीली सरसों। तो पीली सरसों के 5 दाने, 5 कमलगट्टे और 5 सफ़ेद पुष्प। इन 5 वस्तुओं को लेकर ये जो आप देख रहे हो भगवान शंकर की चौखट, इस चौखट पर आपको आसन लगाकर बैठना है मंगलवार के दिन प्रदोष काल में। और प्रदोष काल में बैठकर सबसे पहले 2 बूंद जल इस चौखट पर आपको समर्पित करना है। और कहाँ करना है? जैसे ये शिव जी है तो ये शिव जी का सीधा हाथ पड़ेगा, तो आपको इस स्थान पर करना है। यहाँ पर 2 बूंद जल समर्पित करना, और जो आपके हाथ में 5 5 5 वस्तुएं, 5 पीली सरसों के दाने, 5 कमलगट्टे और 5 सफ़ेद पुष्प, इनको एक साथ आपकी मनोकामना बोलते हुए, धन प्राप्ति की इच्छा बोलते हुए, या फिर कोई विशेष विषम परिस्थिति है उसको बोलते हुए समर्पित कर देना भगवान शंकर की चौखट पर। जिस भी कार्य का नाम स्मरण लेकर आप ये उपाय करोगे, आपका वह उपाय निश्चित रूप से पूर्ण होगा और मनोकामना भी पूर्ण होगी। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अब हम आपको बताते हैं बुधवार के दिन का उपाय। बुधवार के दिन का उपाय, यदि आपकी कोई विशेष कामना है, यदि धन प्राप्त नहीं हो रहा है, घर में अशांति मची हुई है, घर में क्लेश मचा हुआ है, तो आपको एक कार्य करना है। एक नारियल लेना है। अब नारियल कौन सा लेना है आपको? सूखा वाला।
जो नारियल सूख जाता है ना, नारियल का गोला जिसको हम बोलते हैं, वो आपको लेना है। वो लेकर क्या करना है आपको, इसको सबसे पहले तो जैसे पूरा नारियल का गोला होता है, इसको ऊपर से आपको काट देना है। काट के इसका ऊपर का ढक्कन वाला हिस्सा अलग कर लेना है। फिर आपको पंजरी, पंजरी किसको कहते हैं, आटे को सेक कर जो पंजरी का प्रसाद बनाया जाता है, उस प्रसाद को आपको इस नारियल के गोले के अंदर भर देना है। क्या कर देना है, इसके अंदर भर देना है पूरे प्रसाद को अच्छे से। भरने के बाद में यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा तो आपको क्या करना है, आपके व्यापार वाले स्थान पर, यदि आपकी कोई दुकान है, आपकी कोई फैक्ट्री है, उस पूरे घर में, और ये बुधवार का सुबह का उपाय, सुबह आपको करना है ये उपाय। तो आपको पूरी फैक्ट्री के अंदर, यदि आपकी कोई दुकान है, पूरी दुकान के अंदर, और यदि आपके घर में अशांति मची तो आपके पूरे घर के अंदर इस नारियल के गोले को ढक्कन लगाने से पहले, जो इसके ऊपर का ढक्कन हमने काटा है, इसको लगाने से पहले पूरे घर के अंदर घुमाना है, यदि आपका पूरा घर है। और घुमाने का मतलब क्या होता है, आपको उस पूरे नारियल के गोले को घर के एक एक स्थान पर लेके जाना है, पूरे घर के अंदर घुमाना है। जैसे कि हम आपको समझाते हैं, ये मान लीजिए आपके घर है पूरा, ये आपका मेन गेट है, तो यहाँ से आपने शुरुआत करी, उस प्रकार उस नारियल के गोले को अपने हाथ में लेकर चल रहे हो, चलते 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 इस प्रकार से पूरे घर में आकर, पूरे घर में पहुंचकर उसी स्थान पर वापस आना जिस स्थान से आपने शुरुआत करी। और इस प्रकार से जब वो नारियल के गोले को आप घुमा लो, इसके बाद में आपको जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। अब मंदिर में जाकर करना क्या है, मंदिर में जाओगे तो मंदिर में जाकर शिव जी पर जल समर्पित करो। एक कलश जल समर्पित करके, ये जो शिव जी है, शिव जी के बिल्कुल नीचे वाले स्थान से, इसके लिए हम आपको दूसरी इमेज, हाँ तो ये देखिए, जब आप शिव जी पर जल समर्पित करोगे तो इस स्थान से बूंद बूंद जल नीचे गिरेगा। तो आपको कुल कितनी बूंदें लेनी है, 7 बूंद। 7 बूंद का क्या करना है, वो जो आपके पास में गोला है नारियल का, उस नारियल के गोले के अंदर 7 बूंद जल गिराना है। 7 बूंद जल गिराना इस नारियल के गोले के अंदर। जब आप 7 बूंद शिवलिंग से जल गिरा दो तो इसका जो ऊपर का ढक्कन है वो आपको लगा देना है। लगाने के बाद में पीपल के वृक्ष के नीचे 1 फीट का गड्ढा खोदकर उस खड्डे के अंदर इस नारियल के गोले को दबा देना है। इस नारियल के गोले को दबाकर ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। इसके बाद में यदि आपके व्यापार में कोई समस्या चल रही है, वह समस्या समाप्त होगी। घर में कोई क्लेश मच रहा है, वह क्लेश समाप्त होगा। और यदि आपकी कोई विशेष कामना है जो आपने किसी को नहीं बताई, वो कामना भी पूर्ण होगी। अब हम आपको बताते हैं बुधवार के दिन का ही, यानी कि बुधवार प्रदोष का उपाय, और जो कि है रोग मुक्ति के लिए। आपके शरीर में कोई भी रोग हो, कैसा भी रोग हो, उस रोग को समाप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक कटोरी लेनी है, और उस कटोरी को लेकर सबसे पहले उस कटोरी में डालने हैं आपको मूंग। जो मूंग आते हैं वो मूंग आपको कटोरी के अंदर डालने हैं। कटोरी के अंदर मूंग डालने के बाद में उस कटोरी में रखनी है एक गुड़ की बट्टी। जो गुड़ होता है उस गुड़ की बट्टी रखनी है। ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। गुड़ की बट्टी रखने के बाद पहले कटोरी में मूंग रख दीजिए, इसमें गुड़ की बट्टी रखिए, और साथ में रखिए 5 बेलपत्र। कितने बेलपत्र, 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र रख के जिस व्यक्ति को रोग है, जिस व्यक्ति को बीमारी है, उसके ऊपर से उस कटोरी को 21 बार घुमा लीजिए। 21 बार घुमाने के बाद प्रदोष काल में जो गणेश जी का सीधा वाला पैर है, उस सीधे वाले पैर पर क्या करना है आपको, वो सभी वस्तुएं समर्पित कर देनी एक साथ। कटोरी को उल्टी कर देनी है गणेश जी के पैर के ऊपर। गणेश जी के पैर के ऊपर आपके रोग का स्मरण करके यदि आपने कटोरी उल्टी कर दी तो भगवान गणेश जी आपके सभी रोगों को अपने पास ले लेंगे, स्वयं के पास ले लेंगे, और आपके शरीर से सभी रोगों को समाप्त कर देंगे। तो ये था बुधवार का उपाय, एक कटोरी मूंग। और जब आप कटोरी खाली कर दो तो उस कटोरी को अपने पास में वापस घर पर ला सकते हो। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब हम आ गए हैं गुरुवार। गुरुवार मनोकामना पूर्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति का उपाय। ये उपाय में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बेलपत्र लेना है, और इस एक बेलपत्र के ऊपर आपको रखना है 7 अक्षत, यानी कि 7 चावल के दाने। कितने दाने रखने हैं आपको, 7 चावल के दाने रखने हैं। 7 अक्षत, 7 चावल के दाने रखकर इस बेलपत्र को, और ये सारे के सारे अक्षत साबुत हो, एक भी टूटा हुआ नहीं हो, और ये आपको करना है गुरुवार के दिन सुबह सुबह। गुरुवार के दिन सुबह सुबह करना है आपको इस उपाय को। तो 7 अक्षत आपको इस बेलपत्र के ऊपर रख देने हैं। बेलपत्र के ऊपर 7 अक्षत रखकर इस बेलपत्र को लेकर जाइए भगवान शंकर के सम्मुख में ले जाकर। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो बेलपत्र है, अब ये बेलपत्र इस प्रकार से होगा और इसके ऊपर 7 अक्षत के दाने रखे हुए, और ये बेलपत्र आपके हाथ में होगा। जैसे ये आपका हाथ है तो
इस हाथ के ऊपर ये बेलपत्र रखा हुआ है और उसके ऊपर 7 दाने हैं। तो सबसे पहले इस बेलपत्र को इसी प्रकार से यहाँ पर स्पर्श कराना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, आपकी कामना बोलते हुए, आपकी मनोकामना बोलते हुए। जब आप स्पर्श करा दो, फिर उन अक्षत और बेलपत्र को एक साथ भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, आपकी मनोकामना बोलते हुए और आपकी कामना बोलते हुए। यदि आपने गुरुवार के दिन इस उपाय को कर लिया तो भगवान शंकर और माता अशोक सुंदरी, अब इसके पीछे कारण है, इस बेलपत्र को स्पर्श कराने के पीछे क्या होता है। जब हम बेलपत्र माता अशोक सुंदरी को स्पर्श कराते हैं ना, और फिर उसके बाद जब शिवलिंग पे समर्पित करते हैं, तो माता अशोक सुंदरी हमारी बात भगवान शंकर तक बहुत जल्दी पहुंचा देती है। तो आपकी जो भी कामना हो, जो भी विशेष कामना हो, उस विशेष कामना को पूर्ण कराने के लिए इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं गुरुवार प्रदोष का उपाय। तो गुरुवार प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में समस्त मनोकामनाओं या फिर आपकी कोई ऐसी परिस्थिति जो आप किसी को नहीं बता सकते, या फिर आपके घर में कोई क्लेश मचा है, या आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा, उसके लिए भी क्या करना है, आपको 3 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है, जिसमें है 5 दुर्वा। पहले नंबर पर है 5 दुर्वा। दुर्वा जिसको दूबा या घास भी कहते हैं हम, वो ले लेने हैं आपको। साथ में लेने हैं एक बेलपत्र, और वो एक बेलपत्र लेके उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लगा देना है चंदन। क्या लगा देना है? तीनों पत्तियों पर चंदन। तीनों पत्तियों पर चंदन लगाने के बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। कितनी बार बोलना है? 5 बार। जब आप भगवान शंकर के मंदिर के अंदर आ जाओ, तो जब भगवान शंकर के मंदिर के अंदर आ जाओ, मंदिर के अंदर आकर बेलपत्र के ऊपर 5 दुर्वा रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर, आपकी कामना बोलकर, वो सभी वस्तुएं भगवान शंकर और माता अशोक सुंदर के बीच में जो विशेष स्थान है, इस स्थान पर समर्पित कर दीजिए बेलपत्र सहित। और जो बेलपत्र पर आपने चंदन लगाया है और 5 दुर्वा रख रखी, वो सभी वस्तुएं इस स्थान पर समर्पित कर दीजिए, आपकी मनोकामना बोलते हुए। गुरुवार के दिन प्रदोष काल में आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब हम आपको बताने वाले हैं अगले दिन को उपाय, जो कि है शुक्रवार, और शुक्रवार को है एकादशी, और वो है सावन की पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले 2 विशेष उपाय पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए। ये केवल और केवल पुत्र प्राप्ति और संतान प्राप्ति के विशेष उपाय हैं। आपको कैसे करने वो समझ लीजिए। इस उपाय में आपको लेनी है 2 कटोरियाँ स्टील की। क्या लेनी है? 2 स्टील की कटोरियाँ ले लेनी है। और ये कटोरी जरूरी नहीं है दुकान से खरीद के लाओ, यदि आपके घर में 2 कटोरियाँ हैं तो ले लीजिए। एक कटोरी में डाल दीजिए खीर और एक कटोरी में डाल दीजिए गाय का घी। खीर यदि आप चावल की नहीं बना सकते तो आप सावा की बना लीजिए, साबूदाने की बना लीजिए, या फिर जो सेवइयाँ आती है उस सेवइयाँ की भी आप खीर बना सकते हो। खीर बनाने के बाद में, जब आप खीर बना ली, खीर बनाने के बाद में आपको क्या करना है, एक कटोरी में घी डाल दिया, एक में खीर डाल दी, और 2 बेलपत्र ले लेने हैं और एक दीपक ले लेना है लंबी बात का, जिसमें आपने गाय का घी डाल रखा है। सबसे पहले शिव मंदिर में जाना। अब ये उपाय आपको करना है सुबह सुबह पुत्रदा एकादशी के दिन। और जो दूसरा उपाय बताने वाला हूँ मैं पुत्रदा एकादशी के दिन संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए, वो आपको करना है शाम के समय। यदि आप दोनों उपाय करना चाहो एक ही समय पर तो कर सकते हो। यदि आप ये वाला उपाय शाम को करना चाहो, एक कटोरी खीर और एक कटोरी खीर एक घी वाला, ये शाम को भी कर सकते हो। मैं 2 उपाय बता रहा हूँ, दोनों में से कोई भी उपाय सुबह शाम पे कर सकते हैं, आपकी इच्छानुसार और आपकी श्रद्धा अनुसार। तो क्या करना है, शिव मंदिर में सबसे पहले जाना है। सबसे पहले जाकर जो 2 बेलपत्र हैं वो भगवान तुंगरुगेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करने हैं, जिसकी डंडी को आपको रखना है आपके विपरीत में। विपरीत में डंडी रखते हुए आपको पहले 2 बेलपत्र समर्पित करने हैं। अब आपको क्या करना है, जो 2 कटोरियाँ आपके पास में, वो दोनों कटोरी शिव जी के सामने रख देनी है। भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है, तुंगरुगेश्वर महादेव का स्मरण करना है, हे शिव जी हम पर कृपा कीजिए और हमें पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति कराइए। इसके बाद में आपको, जब आप ये 2 कटोरियाँ रख दो, अब आपको क्या करना है, 2 कटोरी रखने के बाद में भगवान शंकर की मंदिर की चौखट पर जाना है। चौखट पर आइए, आसन लगाकर बैठिए, और जो दीप है आपके पास में उस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए, भगवान शंकर से पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए और भगवान शंकर से 35 वर्षों बाद संतान को मांगते हुए। इस प्रकार से आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। अब ये जब आप दीप प्रज्वलित कर दोगे तो जो 2 बेलपत्र है आपके पास में, वो 2 बेलपत्र उठा लीजिए। एक बेलपत्र को जो भी व्यक्ति उपाय करने गया है, फिर वह व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री, जो भी करने गया है, उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लीजिए। दूसरा बेलपत्र
पुरुष है तो अपनी पत्नी को दे, पत्नी है तो अपने पुरुष को दे दीजिए, स्त्री है तो अपने पति को उस बेलपत्र को दे दीजिए खाने के लिए। इस प्रकार से आपको पुत्रदा एकादशी के दिन क्षमा करना, पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह ही उपाय करना है। अब इसके साथ ही शाम के समय आपको कौन सा उपाय करना है? वो तो शाम के समय आपको प्रदोष काल में उपाय करना है। प्रदोष काल कौन सा होता है? अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं, तो प्रदोष काल में आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। यदि मान लीजिए सूरज 7 बजे अस्त हो रहा है, सूर्य के अस्त होने का समय 7 बजे, और ये हर जगह पर अलग अलग होता है, कहीं 5 मिनट जल्दी तो कहीं 5 मिनट लेट हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से अपने शहर में गूगल पर सर्च करोगे कि हमारे शहर में सूर्य कब अस्त होगा, तो आपको एग्जैक्ट टाइम बताएगा। तो इससे 45 मिनट पहले लगभग 6:15 पर, और इससे 45 मिनट बाद लगभग 7:45 तक, तो ये जो 1.5 घंटे का समय है यही कहलाता है प्रदोष काल। इसमें आपको क्या करना है? एक पीला वस्त्र ले लेना है और एक ले लेना है श्रीफल। यदि पीला वस्त्र ना मिले तो कोई भी कलर का वस्त्र ले लो, बस काले कलर के वस्त्र को छोड़कर। एक श्रीफल लो, ये भी पुत्र प्राप्ति और वंश वृद्धि का ही उपाय है पुत्रदा एकादशी के दिन। श्रीफल ले लिया आपने। अब इस श्रीफल पर आपको 7 बार कपड़ा लपेटना है। क्या लपेटना है? 7 बार कपड़ा लपेटना है। और वो जो 7 बार आप कपड़ा लपेटोगे, यदि वो पीले कलर का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो काले कलर का छोड़कर आप किसी भी कलर का कपड़ा ले सकते हो। शिव मंदिर में जाकर तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से ये 7 बार आपको कपड़ा लपेटना है। और कपड़ा लपेटने के बाद में यदि माताएं बहनें गई हैं उपाय करने, तो अपना नाम और अपने पति का नाम और अपना गोत्र बोल दीजिए। यदि आपको गोत्र नहीं पता, गोत्र आपको बोलना है ससुराल का, गोत्र नहीं पता तो कोई बात नहीं, नाम और अपने पति का नाम बोल दीजिए। और फिर उस श्रीफल को शिव जी से स्पर्श कराकर, केवल स्पर्श, समर्पित नहीं करना, स्पर्श कराकर उस श्रीफल को शिव जी के पास में, शिवलिंग के पास में रख कर आ जाइए। इसके बाद में आपको ना तो उस श्रीफल को उठा के लाना है, ना उस श्रीफल के साथ कुछ करना है। भगवान शंकर जो करेंगे श्रीफल के साथ में वो स्वयं कर लेंगे। बस आपको पुत्रदा एकादशी के दिन एक श्रीफल पर कपड़ा लपेटकर भगवान शंकर को स्पर्श कराकर उस श्रीफल को रख देना है, तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और उनकी कामना करते हुए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। चाहो तो आप ये दोनों उपाय पुत्रदा एकादशी के दिन कर सकते हो। अगला दिन, अब अगला दिन है प्रदोष का दिन, शनिवार का दिन। सबसे सरल उपाय गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया, जो बिल्कुल नया उपाय है। और वो क्या है उपाय? और वो उपाय ये है, यदि आपकी कोई विशेष कामना है, उस विशेष कामना को पूर्ण करने के लिए आपको एक कनेर का पुष्प, किसका पुष्प? कनेर का पुष्प प्रदोष के दिन, और ये भी सुबह सुबह आपको उपाय करना है प्रदोष के दिन ठीक सुबह। यदि सुबह ना कर सको तो प्रदोष काल में एक कनेर का पुष्प आपकी कामना करते हुए अपने हाथ में आपकी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पर। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब आप एक कनेर का पुष्प समर्पित करोगे तो समर्पित करते हुए इस कनेर के पुष्प की डंडी आपकी तरफ रखना, यानी कि इस प्रकार से समर्पित करना शिवलिंग पे कि कनेर के पुष्प की जो डंडी हो वो आपकी तरफ। यह है प्रदोष का एक विशेष उपाय, नया उपाय जो गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया है। अब इसी प्रदोष का हम दूसरा उपाय आपको बताने वाले हैं। प्रदोष का अगला उपाय प्रदोष काल में करने के लिए क्या करना है? आपको 5 हल्दी वाले अक्षत लेने। हल्दी वाले अक्षत यानी कि पीले चावल, जिनको आपने पीला कर लिया है हल्दी के अंदर, ठीक है। इसके साथ में लेने आपको 5 बेलपत्र, और लेने हैं आपको 5 सफ़ेद पुष्प, श्वेत पुष्प ले लेने हैं। अब ये सफ़ेद पुष्प और ये हल्दी वाले अक्षत लेकर, यदि आपके आसपास में बेलपत्री का वृक्ष है तो उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वहाँ की मिट्टी को उठाकर एक शिवलिंग बना लो। और जब उस मिट्टी से शिवलिंग बनाओ तो आपको नाम लेना है एकांतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? एकांतेश्वर महादेव। एकांतेश्वर महादेव का नाम लेकर, यदि आप बोलो कि भैया हमारे आसपास बेलपत्री का वृक्ष नहीं है, तो शिव मंदिर के अंदर चले जाओ, और जैसे ही शिव मंदिर में प्रवेश करोगे तो आपको भगवान शंकर को बोलना है कि बाबा आप ही एकांतेश्वर महादेव हो। इस प्रकार से शंकर जी को एकांतेश्वर महादेव का नाम देकर ये सभी वस्तुएं, कौन सी? 5 हल्दी के अक्षत, 5 बेलपत्र और 5 सफ़ेद पुष्प शिव जी पर समर्पित कर देने हैं। पर पहले अभिषेक करना, एक कलश जल से अभिषेक करना शिव जी का, और अभिषेक करने के बाद में ये 5 वस्तुएं एक एक करके समर्पित करनी। पहले 5 बेलपत्र, फिर 5 सफ़ेद पुष्प और फिर 5 हल्दी वाले अक्षत। जब समर्पित कर दो, 5 मिनट बाद एक बेलपत्र, एक पुष्प और एक अक्षत, तीनों को उठाकर अपने पास में लेकर आना।
21 दिनों तक अपने पास में इन सभी को रखना, आपकी कामना बोलते हुए। यदि आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा है तो धन की कामना करते हुए, या कोई भी विशेष कामना है उस कामना को बोलकर 21 दिन इन सभी वस्तुओं को अपने पास में रखना। यदि 21 दिन में आपको फर्क नहीं देखने को मिला तो 21 दिन से ज़्यादा इन वस्तुओं को रखना, और जैसे आपको लगे कि हमारे जीवन परिवर्तित होने लग गया है, फिर इसके बाद में इन सभी वस्तुओं को वापस शिव मंदिर में जाकर एकांतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना भगवान शंकर के शिवलिंग पे। अब हम आपको बताने वाले हैं प्रदोष का ही एक और उपाय, और ये जो उपाय आपको करना है ये भी करना है प्रदोष काल में। तो कैसे करना है? आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको बैठना है सबसे पहले प्रदोष काल में, और आपकी मनोकामना बोलते हुए, विशेष मनोकामना को बोलते हुए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक कलश जल समर्पित कर देना है। जब एक कलश जल समर्पित कर दो, उसके बाद में एक दीपक लंबी बात का प्रज्वलित कर दो, घी का। जब घी का दीप प्रज्वलित कर दो तो जिस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने दीप प्रज्वलित किया है, जल समर्पित किया है, वहां की मिट्टी को उठाकर भगवान शंकर का स्मरण कर कर, माता पार्वती का स्मरण कर कर, उस मिट्टी का तिलक अपने मस्तक पर लगा लो। अपने मस्तक पर तिलक लगाकर वापस आ जाइए। केवल और केवल 3 दिन के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो ये था प्रदोष का उपाय प्रदोष काल में। अब हम आपको बताने वाले हैं संडे का उपाय। संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन, यानी कि 18 अगस्त के दिन आपको क्या करना है? सबसे पहले 5 कलश जल का इंतजाम कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 5 कलश जल का इंतजाम, और 5 बात का, जो भी हो, 5 लंबी बात हो और एक दीपक हो जिसमें आप ये पांचों बातों को लगा सको एक साथ। ये 5 बात एक साथ दीपक में लगा दीजिए। 5 कलश का इंतजाम कर लीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी विशेष कामना है, उसका स्मरण करते हुए सबसे पहले तो आपको क्या करना है? 5 कलश जो जल है उसमें 5 देवी देवताओं का नाम लेना है, 5 देवी देवताओं का स्मरण करना है। सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्मरण करो, और ये है शिव पंचायत का उपाय। भगवान गणेश का स्मरण करते हुए एक कलश जो जल है 5 कलश में से, वो आपको सबसे पहले यहाँ समर्पित करना है। थोड़ा सा जल यहाँ समर्पित करने के बाद में बचा हुआ जल शिवलिंग पे समर्पित कर दो भगवान गणेश के नाम से। दूसरा कलश जल जो आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के नाम से, भगवान शिव के नाम से। दूसरा कलश जल समर्पित करो शिव जी के नाम से, भगवान शंकर के शिवलिंग पे। तीसरा कलश जल जो आपको समर्पित करना है वो माता दुर्गा के नाम से। किसके नाम से? माता दुर्गा के नाम से। और ये भी आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग में, जो माता पार्वती का हस्तकमल है इस वाले स्थान पर। चौथा जो आपको नाम लेना है वो लेना है भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु का नाम लेकर आपको एक और कलश जल शिव जी पे समर्पित कर देना है। और 5वां और अंतिम नाम लेना है सूर्य नारायण भगवान का। सूर्य नारायण भगवान का नाम लेकर 5वें कलश से जल समर्पित करना है, और कलश में से थोड़ा सा जल बचाकर जो सूर्य भगवान है उनको अर्घ्य दे देना है। थोड़े से जल का ही आपको अर्घ्य दे देना है उस कलश में से जल बचाकर। फिर आपको ये जो आपने दीपक लिया है, इस दीपक में आपने 5 लंबी बात लगा दी है, और 5 लंबी बात को घी डालकर 5 लंबी बात लगाकर एक एक देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, कौन से देवी देवता जिनके नाम से आपने जल समर्पित किया है, पहली बात प्रज्वलित करनी है भगवान गणेश के नाम से, दूसरी बात प्रज्वलित करनी है शिव जी के नाम से, तीसरी दीपक की बात प्रज्वलित करनी है माता दुर्गा के नाम से, चौथी बात प्रज्वलित करनी है विष्णु भगवान के नाम से, और 5वीं और अंतिम बात भगवान सूर्य नारायण भगवान के नाम से प्रज्वलित कर दीजिए। आपकी समस्त मनोकामनाएं सावन समाप्ति से पहले पहले पूर्ण हो जाएगी। तो ये था रविवार के दिन का सुबह किए जाने वाला उपाय। अब हम आपको बताते हैं रविवार के दिन का प्रदोष में किए जाने वाला उपाय। यदि आप किसी का स्वभाव यानी कि या तो मान लो वो बहुत चिड़चिड़ा है, या फिर हंस खेल के किसी से बात नहीं करता, बात बात पे गुस्सा करता है, उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। उसको परिवर्तित करने के लिए क्या करना है? आपको गन्ने का रस ले लेना है। गन्ने के रस में सफ़ेद तिल आते हैं, उस सफ़ेद तिल को पीस कर, थोड़े से सफ़ेद तिल ले लीजिए, उनको पीस कर उस गन्ने के रस में आपको मिला देना है। गन्ने के रस में मिलाने के बाद में माता त्रिपुरा सुंदरी, कौन सी? त्रिपुरा सुंदरी के नाम से वो गन्ने का जो रस है जिसमें आपने सफ़ेद तिल मिलाया है पीस कर, उसको भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। और उस व्यक्ति का नाम स्मरण भी आपको अवश्य ही करना है जिस व्यक्ति का आप स्वभाव परिवर्तित करना चाहते हैं। स्वभाव परिवर्तित करने के लिए कीजिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे कारगर उपाय माता त्रिपुरा सुंदरी। और उसके साथ ही जिस व्यक्ति का नाम बदलना है, जिस व्यक्ति का स्वभाव बदलना है, उस व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तित करने के लिए उस व्यक्ति का नाम बोलिए, और माता त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर गन्ने के रस में
सफ़ेद तिल पीस कर मिलाकर समर्पित कर दीजिए रविवार के दिन प्रदोष काल में। उस व्यक्ति का स्वभाव मात्र और मात्र 21 दिन में परिवर्तित हो जाएगा। यदि वे आपसे प्रेम नहीं करता तो आपसे प्रेम करना भी शुरू कर देगा। इस प्रकार से कीजिए ये उपाय। अब आ गया है हमारा सावन का अंतिम सोमवार यानी कि अंतिम दिन। इस दिन आपको क्या करना है? जिन भी माताओं बहनों की इच्छा है संतान धन वैभव की, उनके लिए अंतिम दिन एक विशेष उपाय है जो आपको करना है। एक बेलपत्र सुबह सुबह जैसे ही, क्योंकि उस दिन राखी भी है, आपको समय कम मिलेगा, तो आपको सुबह सुबह केवल और केवल एक बेलपत्र ये जो माता अशोक सुंदरी है यहाँ पर समर्पित कर देना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद में बाबा से प्रार्थना कीजिए। केवल और केवल यदि आपने एक बेलपत्र भी आखिरी दिन समर्पित कर दिया सावन के आखिरी दिन, तो आपको सावन के समाप्त होते ही खुशखबरी प्राप्त हो जाएगी, और वो है आपके पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की। अगला उपाय, अगला और अंतिम उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, और वो है 5 बेलपत्र और साथ में 5 स्थान पर जल वाला उपाय। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, समस्त मनोकामनाएं होगी पूर्ण और विशेष मनोकामना भी आपकी पूर्ण हो जाएगी। 5 बेलपत्र और 5 स्थान। सबसे पहला बेलपत्र आपको समर्पित करना है, वो कहाँ करना है? ये जो भगवान गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, इस पर समर्पित करना है पहला बेलपत्र। पहला बेलपत्र गणेश जी के स्थान पर, और एक कलश जल अपने पास में भरकर रखना, उसमें से थोड़ा सा जल इस बेलपत्र पे समर्पित करना, बेलपत्र और अपनी कामना। दूसरा बेलपत्र भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, और यहाँ पर भी बेलपत्र समर्पित करके इसी कलश से थोड़ा सा जल इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। तीसरा बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है वो समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और इसी कलश से थोड़ा सा जल तीसरे बेलपत्र के ऊपर डाल देना। चौथा बेलपत्र, चौथे बेलपत्र को समर्पित करने का विशेष स्थान और विशेष तरीका है, और वो है माता पार्वती का हस्तकमल। और उस माता पार्वती के हस्तकमल पर बेलपत्र समर्पित करने के लिए आपको जाना होगा दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में जाकर आपको वो चौथा बेलपत्र माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करना है, और इस पे थोड़ा सा जल समर्पित करना है। पांचवा और अंतिम बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है। यदि अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो पांचवा और अंतिम बेलपत्र आपको शिव जी पे समर्पित करना है, और कलश का बचा हुआ पूरा जल आपकी मनोकामना बोलते हुए, विशेष कामना करते हुए समर्पित कर देना है। भगवान शंकर आपकी समस्त मनोकामनाओं को इस सावन में पूर्ण कर देंगे। तो ये थे 7 दिन के 14 महा उपाय, सुबह और शाम प्रदोष काल में किए जाने वाले उपाय। वीडियो को लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर भी जरूर करो। आप 1 दिन के दोनों उपाय कर सकते हो, 2 दिन के 2 उपाय, 4 उपाय भी कर सकते हो। इच्छा आपकी है, समय आपका है, क्योंकि शिव जी तो सभी के हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।